तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं एडवोकेट उत्कर्ष शर्मा फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल में, हमारी इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या आप यूपी के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको एक न्यूज़ ज़रूर सुनने को मिल रही होगी कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने जगह जगह पर छापे मार रही है, पूछताछ कर रही है कि रजिस्ट्रेशन के बारे में, जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो ये जो डिपार्टमेंट है 70 से लेकर 71 जिलों में सक्रिय है जहां पर ये रेड चल रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी देने वाले हैं कि जो रेड मारने आ रहे हैं वो सही व्यक्ति हैं या नहीं, डिपार्टमेंट के व्यक्ति हैं या नहीं, उसकी पहचान कैसे की जाती है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की समय सीमा और जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जो लिमिट्स आती है एक व्यापारी के ऊपर, कितनी टर्नओवर के बाद उसको जीएसटी लेना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जिस तरीके से ये रेड चल रही है यूपी के अंदर, तो इसकी भनक आदित्यनाथ योगी जी को लग गई है, जिसके वजह से 3 दिन के लिए ये रेड को स्थगित कर दिया गया है जो जीएसटी द्वारा चलाई जा रही थी। तो दोस्तों, जब भी जीएसटी डिपार्टमेंट को कोई भी भनक लगती है तो ये चल देता है रेड मारने के लिए। तो इसी तरीके की भनक लगी थी कि यूपी के अंदर कई जगह ऐसी हैं जहां पर फेक बिलिंग हो रही थी, जहां पे बिना जीएसटी लिए कारोबार को आगे बढ़ाया जा रहा था, जहां पे कि लोगों की टर्नओवर 50-60 लाख रुपए भी हो गई थी, तब भी उनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होने की लायबिलिटी आ रही थी, फिर भी वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे थे। और बहुत सी जगह ऐसी देखी गई हैं जहां पर घरों के अंदर मशीनें चलती रहती हैं पर वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं, ना ही कोई कंप्लाइंस फाइल करते हैं। तो दोस्तों, जीएसटी रजिस्ट्रेशन से हमें डरना नहीं चाहिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर हम पर एप्लीकेबल हो रहा है तो हमें ज़रूर लेना चाहिए। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, जो बहुत से लोगों के अंदर भ्रम बैठा पड़ा है कि 40 लाख रुपए टर्नओवर अगर होती है तो ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। पर जो हमारे ऑनलाइन व्यापार जो करते हैं, अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट के ज़रिए जो व्यापार करते हैं, उनके लिए तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल होता ही होता है, चाहे उनकी टर्नओवर 40 लाख हो या 40 लाख ना हो। बात हो करते हैं अब दूसरी। तो बहुत से लोग इस तरीके के भ्रम में हैं कि 40 लाख टर्नओवर होगी तभी हम जीएसटी नंबर लेंगे, जब ही हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। 40 लाख की लिमिट जो है वो उन व्यक्तियों के लिए है जो सिर्फ गुड्स की ही सप्लाई करते हैं। पर जब देखा जाए, अगर हम गुड की सप्लाई कर रहे हैं तो साथ में हम सर्विस भी देते हैं। तो गुड्स और सर्विस अगर हम देते हैं तो लिमिट बैठ जाती है 20 लाख की। तो दोस्तों, जो नॉर्मल लिमिट है वो अभी भी 20 लाख है ना। और जो अगर हम सिर्फ गुड की सर्विस दे रहे हैं तो वो हमारे लिए 40 लाख पे एप्लीकेबल होती है जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो लायबिलिटी आती है। पर वो भी अगर अपनी एक ही स्टेट के अंदर अगर हम वो गुड की सप्लाई दे रहे हैं तो तभी हमारे पास 40 लाख की टर्नओवर जो है वो एप्लीकेबल होती है, अन्यथा 20 लाख के टर्नओवर पे ही हमें जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है। क्योंकि देखा जाता है नॉर्मली अगर हम किसी को गुड की सप्लाई भेजते हैं तो एक तरीके से हम सर्विस भी दे रहे होते हैं। तो इसलिए हो सकता है आपको अभी भी ये लगता हो कि 40 लाख की टर्नओवर होने के बाद ही मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन लूँ, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आपकी टर्नओवर 20 लाख भी है तो भी आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना आवश्यक है, क्योंकि कहीं पे अगर आप किसी गुड की सर्विस दे रहे हैं, गुड सप्लाई कर रहे हैं, तो एक तरीके से आप सर्विस भी दे रहे हैं। तो इसलिए अगर हमारी माने तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आवश्यक लें और इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं सही बंदे को किस तरीके से पहचानें जो हमारे पास आ रहा है इस रेड के दौरान। जो बंदे हमारे पास आ रहे हैं उनसे हम कैसे पहचानें कि ये बंदा जीएसटी डिपार्टमेंट से आया है या नहीं, क्योंकि आजकल ऐसा भी बहुत हो रहा है कि जो रेड के दौरान बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बताते हैं कि मैं जीएसटी डिपार्टमेंट से आया हूं और उस बंदे की पूरी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। तो दोस्तों, किसी भी अगर डिपार्टमेंट वालों को अगर आपको पहचानना है तो आप उनसे आई कार्ड या किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में पता कर सकते हैं कि वो डिपार्टमेंट से आए हैं या नहीं। इस बारे में आप उनसे अच्छी तरीके से पूछताछ कर लें तभी बताएं। तो दोस्तों, तो अगर आपको हमारी ये वीडियो, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम आपके लिए
आगे अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें और आपको एक अच्छी जानकारी दे सकें, एक अच्छी नॉलेज दे सकें, ताकि आप अपना बिजनेस को आगे बढ़ा सकें, अपनी उलझनों को सुलझा सकें।